नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का देवभूमि में। और सबसे पहले बात देहरादून से खबर आ रही है, जहां सीएम तीरथ सिंह रावत ने आज सर्वदलीय बैठक की है। आपको बता दें कि सर्वदलीय बैठक में कोविड को लेकर चर्चा की गई। सीएम के साथ वर्चुअल तौर पर विपक्ष के नेता भी जुड़े। नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश, पूर्व सीएम हरीश रावत शामिल हुए। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष प्रीतम सिंह भी वर्चुअली जुड़े। यूकेडी अध्यक्ष दिवाकर भट्ट भी सीएम के साथ वर्चुअली जुड़े और कोविड को लेकर चर्चा हुई। कांग्रेस अध्यक्ष प्रीतम सिंह, यूकेडी अध्यक्ष दिवाकर भट्ट भी जुड़े। सीएम तीरथ सिंह रावत ने सर्वदलीय बैठक की है। तो सर्वदलीय बैठक में कोविड को लेकर चर्चा हुई। सीएम के साथ वर्चुअली तौर पर विपक्ष के नेता भी जुड़े और हर पहलुओं पर चर्चा हुई, खासकर कोविड संक्रमण को लेकर। नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश सबसे राय ली गई। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत तो वर्चुअली तौर पर विपक्ष के नेता सीएम के साथ जुड़े। एक बार आपको फिर से बता दें कि कोरोना का केस जिस तरीके से बढ़ रहा है, रफ्तार जिस तेजी से आगे बढ़ रही है, ऐसे में कोरोना संक्रमण को कंट्रोल करने के लिए हर प्रदेश में हर सरकार अपने अपने तरीके से प्रयास कर रही है। और सुमित सैनी जुड़ गए इस वक्त हमारे साथ। सुमित, हम आपसे जानना चाहेंगे, आज वर्चुअली सर्वदलीय बैठक हुई है, यानी विपक्ष के नेता भी जुड़े मुख्यमंत्री के साथ। कई अहम मसलों को लेकर चर्चा हुई, लेकिन सबसे जो खास मसला है वो ये कि कोरोना को लेकर, कोरोना संक्रमण को लेकर क्या कुछ इस बैठक से निकलकर सामने आया? बिल्कुल, कोविड को लेकर लगातार जो बैठकें चल रही हैं, तो आज वर्चुअल एक सर्वदलीय बैठक हुई थी, जिसमें सभी पार्टियों के प्रतिनिधियों के साथ में बैठक की गई मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के द्वारा। और वहां पर जो एक वर्चुअल बैठक हुई थी, वर्चुअल बैठक में सभी ने अपनी अपनी राय दी। मुख्यतः जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह, उन्होंने भी अपने अपने विचार रखे उस कोरोना को संक्रमण से किस तरह से प्रदेश में से इसको उभर सकते हैं कोरोना संक्रमण से। जिस तरह से भयावह स्थिति उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण की बढ़ती जा रही है, हालांकि मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने भी कहा है कि सभी के सुझाव लिए गए हैं और इन पर सकारात्मक तरीके से पहल की जाएगी। जी, सकारात्मक तरह जितने भी विपक्ष के नेता जुड़े थे इसमें, सबके अपने अपने अलग अलग राय हैं, खासकर कोविड को लेकर। मुख्यमंत्री को किस तरीके से सुझाए गए, कौन कौन से प्रमुख बातें रही? बिल्कुल, क्योंकि कहीं ना कहीं जो सबसे पहले तो अस्पतालों को लेकर था, जो ये जो मुद्दे थे, क्योंकि हॉस्पिटलों की समस्या लगातार आ रही है। क्योंकि हॉस्पिटलों में बेड तो हैं, लेकिन जो मेन जो वेंटिलेटर और जो ऑक्सीजन से वाले बेड हैं, उनकी संख्या कम है, तो उनको बढ़ाने की बात कही गई। कहीं ना कहीं कुछ जो लॉकडाउन को लेकर क्योंकि देहरादून में लॉकडाउन वीकेंड लॉकडाउन भी है, जिसमें शनिवार और इतवार को दोनों दिन लॉकडाउन की स्थिति रहती है और रात्रि कर्फ्यू भी लगा हुआ है। तो पूरे प्रदेश में वीकली बात करें तो वीकली संडे रविवार को पूरा लॉकडाउन रहता है, और उसके बाद में नाइट कर्फ्यू, डेली नाइट कर्फ्यू भी होता है। तो कहीं ना कहीं उस चीज को लेकर कि जो चर्चाएं रही कि इस अब कोरोना संक्रमण से उभरना भी या राज्य को उभरना, कहीं अभी जो मेन जो था कि इसके प्रदेश में लॉकडाउन लगाने और न लगाने पर आपसी सहमति पर इन पर विचार विमर्श किया गया। अब जो विचार रखे गए हैं, अब उस पर मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत अब उस पर क्या फैसला लेते हैं, अब ये आने वाला समय बताएगा। जी बिल्कुल, आप हमारे साथ बने रहें। तो सर्वदलीय बैठक हुई है, वर्चुअली तौर पर नेता प्रतिपक्ष भी जुड़े। और सबसे अहम बात यह कि उत्तराखंड में कोरोना को लेकर नया रिकॉर्ड रोजाना दर्ज हो रहा है। उत्तराखंड में 24 घंटे में 5084 केस नए दर्ज किए गए हैं। 24 घंटे में 81 लोगों की मौत हो गई है। उत्तराखंड में कोरोना के 33,330 एक्टिव केस हैं। उत्तराखंड में कोरोना से अब तक 2002 लोगों की मौत हो चुकी है। तो 2102 लोगों की मौत हो चुकी है। एक बार आपको फिर से बता दें कि उत्तराखंड से जो ताज़ा अपडेट है वो ये कि अब तक 2102 लोगों की मौत हुई है। 24 घंटे के भीतर 81 लोगों की मौत हुई है और 24 घंटे के भीतर 5084 नए केस दर्ज किए गए हैं। सुमित लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सुमित, ये जो आंकड़ा है वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है।
बिल्कुल, ये आंकड़ा जो है लगातार ही बढ़ता जा रहा है। कोरोना संक्रमण लगातार ही बढ़ता ही जा रहा है। अगर आज की बात करें तो आज प्रदेश में 5,000 से ऊपर कोरोना संक्रमितों की पॉजिटिव रिपोर्ट आई है। और सबसे बड़ी बात ये है कि आज अब तक प्रदेश में एक ही दिन में सबसे ज्यादा कोविड से मरने वालों की संख्या भी आज 81 हुई है। तो कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय है चिंता का विषय है। अब देखना यह है कि किस तरह से इस कोरोना को प्रदेश में ना और किस तरह से रोका जाता है। हालांकि ये जो अब रिपोर्ट, अब जो टेस्टिंग हुई है, अब टेस्टिंग का दायरा बढ़ा दिया गया। जब टेस्टिंग का दायरा बढ़ाया गया है तो कहीं ना कहीं रिपोर्ट आने का भी सिलसिला लगातार और दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। हालांकि तमाम जगह अब प्रदेश भर में लॉकडाउन जैसी स्थिति है, क्योंकि जो हरिद्वार जनपद की बात, कुंभ का भी आयोजन हो रहा है। हालांकि अभी अखाड़ों में कई अखाड़े ने अपने कुंभ का समापन भी कर दिया है, लेकिन यहाँ पर भी दिन के 2 बजे तक ही दुकानें या प्रतिष्ठान खोलने की अनुमति है। उसके बाद से सभी प्रतिष्ठान को बंद करने के आदेश हो रखे हैं, और जिससे कि कहीं ना कहीं इस चैन को ब्रेक किया जा सके, लोगों की आवाजाही कम हो। और उसके बाद में रात को 7 बजे से लेके शाम को 7 बजे से लेके और सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू भी लगाया हुआ है, और रविवार को पूरी तरह से कर्फ्यू भी लगाया गया है। लेकिन कहीं ना कहीं इस चैन को तोड़ने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी उसके उलट ही नतीजे जो सामने आ रहे हैं। आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं, आंकड़ों का कम होना अभी शुरुआत नहीं हुई है। हालांकि आज 1400 कुछ जो कोरोना पॉजिटिव संक्रमित थे, ये ठीक होकर अपने घर भी पहुंचे हैं। जी, तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो कोरोना से कुछ मरीज ठीक भी हो रहे हैं लगातार, और कोशिश की जा रही है जो आंकड़े हैं, जो रफ्तार है, उसकी जो गति है उसे कम किया जाए। आपको बता दें कि ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग जिलों में किस तरीके से कोरोना केसेस पाए गए हैं। आज 24 घंटे के भीतर चंपावत में कोरोना के 321 नए केस मिले हैं। पौड़ी गढ़वाल में कोरोना के 301 नए केस मिले हैं, जबकि टिहरी गढ़वाल में कोरोना के 190 नए केस मिले हैं। अल्मोड़ा की बात कर लीजिए तो 117 नए केस कोरोना के मिले हैं, जबकि चमोली में कोरोना के 90 नए केस आज दर्ज किए गए हैं। देहरादून में 1736 सबसे ज्यादा, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में सबसे ज्यादा। हरिद्वार में 958 नए केस दर्ज किए गए हैं कोरोना के, जबकि नैनीताल की बात कर ली जाए तो 592 नए केस कोरोना के दर्ज किए गए हैं। उधम सिंह नगर में कोरोना के 378 नए केस दर्ज किए गए हैं। आगे बढ़ते हैं। कालाढूंगी के राजकीय बालिका इंटर कॉलेज कोटाबाग की 13 छात्राओं और 2 शिक्षिकाओं समेत 15 लोग कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। 2 सप्ताह पूर्व जीजीआईसी कोटाबाग की 4 शिक्षिकाएं कोरोना पॉजिटिव मिली थीं। शिक्षिकाओं के संपर्क में आए पूरा विद्यालय स्टाफ सहित छात्राओं के कोरोना सैंपल लिए गए। कोटाबाग चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर देवेश चौहान ने बताया कि 16 अप्रैल को स्वास्थ्य विभाग की ओर से 162 छात्राओं और शिक्षिकाओं के कोरोना सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे गए थे। जांच में जीजीआईसी कोटाबाग के 13 छात्राओं और 2 शिक्षिकाओं समेत 15 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव निकली है। चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर चौहान ने बताया कि कोरोना पॉजिटिव निकले सभी लोगों को होम आइसोलेट किया गया है। स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा सभी लोगों के घर में ही दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही हैं। जैसे कोटाबाग में डेली सैम्पलिंग हो रही है। अभी जीजीआईसी कोटाबाग में 4 टीचर पॉजिटिव आई थी, जिसमें 3 हल्द्वानी है, 1 काशीपुर है। तो प्रिंसिपल द्वारा हमें सूचना मिली कि ऐसे पॉजिटिव आए, फिर हमने स्कूल में जाके सैम्पलिंग की। 162 संख्या थी उस दिन, टीचर और स्टाफ सब मिला के। तो जो 162 में से अभी 15 पॉजिटिव आए, 13 बच्चियाँ हैं, 2 टीचर हैं। वहीं चाकीसैट के राठ महाविद्यालय में एक अध्यापक समेत 18 बच्चे कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। पॉजिटिव पाए गए इन सभी बच्चों में से 11 बच्चों को राठ महाविद्यालय के हॉस्टल में आइसोलेट कर दिया गया है, जबकि एक टीचर को होम आइसोलेट किया गया है। इसके साथ ही 7 बच्चे जो अन्य जनपदों के हैं, जो पॉजिटिव आने से पहले ही अपने अपने घर के लिए रवाना हो गए थे, अब इन बच्चों से संपर्क करने की कोशिश की जा रही है और उन बच्चों को होम आइसोलेट करने की कोशिश की जा रही है। प्रभारी अधिकारी नमिता पुरी ने बताया कि इन सभी लोगों का कोरोना टेस्ट पिछले दिनों लिया गया था, जिसकी रिपोर्ट आज पॉजिटिव आई है। उन्होंने बताया कि इनमें से 11 बच्चों को हॉस्टल में ही आइसोलेट किया गया है, जबकि एक टीचर को उसके घर पर आइसोलेट किया गया।
अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के विभाग संयोजक नितिन रावत ने बताया है कि जिस तरह से लगातार कोरोना के मामलों में इजाफा देखने को मिल रहा है, ऐसे में एबीवीपी की पौड़ी इकाई की ओर से अब लोगों को इस संक्रमण से बचने के लिए जागरूक किया जाएगा। संगठन की ओर से पौड़ी के मुख्य बस अड्डे में जाकर बसों, टैक्सी, मैक्सी वाहनों को सैनिटाइज करने के बाद चालकों से आग्रह किया गया है कि केवल 50% सवारियों को ही वाहन बैठाएं। जो भी सवारी उनके वाहन में बैठती है उसे मास्क के साथ ही वाहन में बैठने दें और सामाजिक दूरी का विशेष ध्यान रखें। उन्होंने कहा कि जब तक सब लोग नियमों का पालन नहीं करेंगे तब तक इस संक्रमण को समाप्त नहीं किया जा सकता। इसलिए सभी लोगों से आग्रह किया गया है कि वह नियमों का पालन करें और इस संक्रमण को जड़ से मिटाने के लिए जिला प्रशासन का सहयोग करें। विद्यार्थी परिषद पौड़ी द्वारा टैक्सी स्टैंड व बस स्टैंड में जाकर टैक्सियों और बसों के अंदर जाकर सैनिटाइज किया गया और साथ ही साथ आम जनमानस में जागरूकता भी फैलाई गई कि जो अभी टैक्सी में जो हमारी टैक्सियाँ हैं, बस हैं, उनमें शासन द्वारा 50% सवारियों के साथ बैठने के लिए बोला गया है। तो ये भी वहाँ पे जागरूकता फैलाई गई कि कहीं ना कहीं जो 50% सवारियों के लिए बताया जा रहा है, तो कई बसें हैं कि जो भीड़ चाल में सवारियाँ बैठा दे रही हैं। इस प्रकार का भी वहाँ पर जागरूकता अभियान चलाया गया और साथ ही साथ अभी कई दुकानों में तो अन्य कई ऑफिसों में भी हमारे द्वारा और देहरादून से जहां पर सीएम तीरथ ने की है कोविड की स्थिति की समीक्षा। सचिवालय में आयोजित बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं, कालाबाजारी की शिकायतों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। बैठकों में लिए गए निर्णयों की तुरंत अनुपालन सुनिश्चित करें। कैंप अप्रोच पर कोविड टीकाकरण बड़े पैमाने पर हो। मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत ने सचिवालय में आयोजित बैठक में प्रदेश में कोविड की स्थिति की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि कालाबाजारी की शिकायतों पर दोषी लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाए। इसमें किसी तरह की शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि बैठकों में जो निर्णय एक बार ले लिया जाता है उसकी अनुपालन सुनिश्चित की जानी चाहिए। मई से राज्यव्यापी टीकाकरण अभियान संचालित किया जाना है। इसकी पुख्ता तैयारियां कर ली जाए। कोविड प्रोटोकॉल का ध्यान रखते हुए कैंप अप्रोच पर टीकाकरण की व्यवस्था भी की जाए। औद्योगिक संस्थानों, कॉलेजों सहित ग्राम स्तर तक करना है। नगर निकायों की तरह ही पंचायतों में भी सैनिटाइजेशन कराया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के बॉर्डर पर बाहर से आने वालों की सख्त चेकिंग हो, बिना RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट के न आने दिया जाए। धर्मनगरी हरिद्वार में लगातार कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़ रही है और हालात काफी नाजुक नजर आ रहे हैं। तमाम अस्पतालों में बेड फुल है और इसी कारण मरीजों को देहरादून या ऋषिकेश एम्स में रेफर किया जा रहा है। हरिद्वार में बद से बदतर हो रही इस हालत को लेकर हरिद्वार मेयर अनीता शर्मा द्वारा कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर विरोध प्रदर्शन किया गया। उनके द्वारा आरोप लगाया गया कि हरिद्वार में बड़ा अस्पताल बनाने के लिए नगर निगम द्वारा करीब 70 एकड़ भूमि देने के बावजूद भी अब तक कार्य नहीं शुरू किया गया और इसी कारण हरिद्वार में कोरोना काल में लोगों को इतनी परेशानी उठानी पड़ रही है। हरिद्वार में स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाने के लिए हरिद्वार के जगजीतपुर में बड़ा अस्पताल बनाने के लिए नगर निगम द्वारा 70 से 50 एकड़ भूमि दी गई थी और इस भूमि पर हॉस्पिटल बनाने के लिए केंद्र सरकार ने 80 करोड़ और राज्य सरकार ने 20 करोड़ रुपए का बजट भी जारी कर दिया था, मगर अब तक हॉस्पिटल का निर्माण शुरू नहीं हो सका है। भाजपा सरकार होश में आओ, भाजपा सरकार होश में आओ, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, भाजपा सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, भाजपा सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, विधायक होश में आओ, मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। शहरी 5 अप्रैल को हमने बोर्ड मीटिंग की थी। बोर्ड मीटिंग में ये प्रस्ताव पास हो गया था कि ये जहाँ पे ज़मीन जगदीशपुर में है यहाँ हॉस्पिटल बनेगा। DM साहब ने कहा था 1.5 महीने में बन जाएगा मैडम। अब देखो पहले भी कितना कोविड हो रखा था और अभी आप देखिए पूरा शहर में कोविड में है और यहाँ हॉस्पिटल को कोई एक बेड तक नहीं बना हुआ है। कहाँ जाए जनता, बताइए, बेचारी गरीब आदमी है, कहाँ जाए। आप देखिए टेंट लगा के कोविड की जांच हो रही है। आज यहाँ हॉस्पिटल होता तो ये जांच अंदर होती। तो मैं तो ये कहूँगी कि सरकार कहाँ सो रही है जो गरीबों के लिए। वहीं रुड़की से खबर है जहां पर गंग नहर कोतवाली क्षेत्र में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। दिन दहाड़े चाकू मारकर युवती को मौत के घाट उतार दिया है। 3 बदमाशों ने दिन दहाड़े युवती को
मौत के घाट उतार दिया। मौके पर लोगों ने एक बदमाश को धर दबोचा तो फरार है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची भारी पुलिस बल और उसके बाद मामले की तफ्तीश में फिलहाल पुलिस जुट गई है। तीन लड़के यहाँ पर कृष्णनगर में आए थे और एक लड़की को चाकू मार के उसे घायल किया था। मौके लड़की को रास्ते में ले जाते हुए उसकी मृत्यु हो गई है। इसमें एक मुलजिम पकड़ा गया है, बाकी औरों को हम जल्द ही पकड़ के उसके खिलाफ भी कार्रवाई। चाकू कहाँ मारे थे? उसको घर में रख। तो कोरोना के संक्रमण को देखते हुए नगर पालिका परिषद टिहरी की ओर से सैनिटाइजेशन का कार्य कराया जा रहा है और आज इसी के तहत जिला कार्यालय मेन बाजार में जगह जगह सैनिटाइजेशन का कार्य हुआ। नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी राजेंद्र सिंह सजवान ने अपने क्षेत्र में पालिका की टीम के साथ मिलकर सैनिटाइजेशन का कार्य किया। इस दौरान सभी घरों और गाड़ियों को सैनिटाइज किया गया है। नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी राजेंद्र सजवान ने कहा कि इसी तरह से आगे भी अभियान चलता रहेगा। कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ते देख सोडियम हाइपोक्लोराइट का छिड़काव किया जा रहा है जिससे वायरस की रोकथाम हो सके। तो टिहरी की तस्वीर है जहां पर शहर में सैनिटाइजेशन का कार्य चल रहा है और लगातार ये चलता रहेगा। नगर पालिका परिषद टिहरी की एक नई पहल है और दुकान, घर, आसपास के क्षेत्र, सड़कें सभी को सैनिटाइज किया जा रहा है ताकि संक्रमण बढ़ न पाए। सोडियम हाइपोक्लोराइट का जो छिड़काव किया जा रहा है उसके लिए जो हमारे द्वारा अलग अलग टीम बनाई गई है। जो हमारे 11 वार्ड हैं, प्रत्येक वार्डों में जो है हमारे द्वारा जो है छिड़काव का कार्य किया जा रहा है। 2 बजे के बाद संपूर्ण बाजार बंद हो जाता है तो पूरे मार्केट में नई टिहरी, बौराड़ी, कोटी कॉलोनी में हमारे द्वारा। खबर चमोली से जहां ग्लेशियर टूटने से दबे लोगों को बचाने का कार्य जारी है। सेना की ओर से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। 291 लोगों को सुरक्षित बचाया गया है। बर्फ के नीचे फंसे बाकी लोगों को बचाने का कार्य जारी है। अभी तक कई लोग लापता हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। चमोली की तस्वीर है जहां कल देर रात ग्लेशियर टूटने के बाद से 400 लोग फंस गए थे। लगभग 300 लोगों को निकाल लिया गया है लेकिन अभी भी जो लोग फंसे हुए हैं रेस्क्यू किया जा रहा है। 6 लोगों की मौत की खबर मिली है। हालांकि कुछ देर पहले तक 2 लोगों की मौत की पुष्टि हुई थी लेकिन अभी जो खबर आ रही है उसमें ये कि 6 लोगों की मौत हुई है। और मुख्यमंत्री खुद पहुंचे निरीक्षण करने के लिए। को गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी से भी बातचीत, उनका भी फ़ोन आया और तत्काल हमने NDRF और जिला प्रशासन पूरी तरह मुस्तैदी के साथ में तत्काल जुटा और साथ में ही माननीय अमित शाह जी गृह मंत्री जी ने कहा कि जो भी आवश्यकता हो हम तुरंत एक्शन ले रहे हैं और ITB भी बिहार सभी आदमी को पूरी तरह सचेत किए। तेज़ी से रेस्क्यू हुआ है और आज सुबह ही मौसम जैसे साफ हुआ तो हम सीधे उस क्षेत्र में होकर के आ रहे हैं। आपके पूरा देखा वहाँ जगह जगह रोडें ध्वस्त हैं। BRO अभी काम पे लगी है लेकिन उनकी कनेक्टिविटी टूटी हुई है। बर्फ़ बहुत ज़्यादा गिरी, मुझे लगता है कि पहली बार इतना बर्फ़ का गिरना ये हमने देखा है, तो समय लगेगा अभी। सर अभी रेस्क्यू हुआ है, कितने लोगों को रेस्क्यू कर दिया गया है? क्या कोई जान माल का नुकसान है इस तरीके? देखिए अभी ऐसा कोई पता चला नहीं है लेकिन मैंने कनेक्टिविटी पूरी तरह जगह जगह टूटी है जैसे मैंने अभी देखा है ऊपर तो बर्फ़ बहुत ज़्यादा है और एक स्थान में नहीं कई जगह आपका रोड ब्लॉक है बर्फ़ से। और देखें अभी ये क्लियर इसलिए नहीं बता सकते कि BRO जगह जगह। और इसी के साथ देवभूमि में बस इतना ही, लेकिन आप बने रहें न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।